कोटि कोटि प्रणाम। मैं तेजस बात कर रहा हूँ। मेरा 2 दिन का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। पहले दिन जब अपने हाथ छाती पे रखकर आपको ध्यान करने को बोला था, उस समय एक गोला सा कुछ हाथ के अंदर महसूस हो रहा था गुरुजी। तो लिटरली मैं उसको फील कर सकता था, एक गोल सा चीज़। उसके बाद जब अपने आपका फोटो देख के ध्यान करने बोला, तो उस समय एक स्त्री आपके चेहरे के हटाकर वो आ रही थी। फिर जब मैं बहुत सीरियसली आपको ध्यान कर रहा था और जोर लगाया, तो आपका चेहरा दिख रहा। फिर थोड़ी देर के बाद वो हट के वो स्त्री का चेहरा आ रहा था, जिसे मैं कभी पहले कहीं नहीं देखा गुरुजी। और उसका जो वस्त्र था, इस टाइम का वस्त्र नहीं था, वो कोई प्राचीनों के जैसे थी वो। तो ये एक इसमें थोड़ा मुझे ज्ञान दीजिए। और दूसरा प्रश्न ये था कि ध्यान करने के बाद नंगा पाँव से आप चलना नहीं चाहिए, कहीं सुना हूँ मैं। अगर ऐसे चलेंगे तो जो ऊर्जा है वो ज़मीन पे चले जाएगी। ये कहाँ तक सत्य है गुरुदेव? इस पे आप थोड़ा रोशनी दीजिए। धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, कल की साधना में मैंने आपको अपने हृदय में पाया गुरुजी। साथ में एक स्त्री की तस्वीर मेरे को बार बार नजर आ रही थी गुरुजी। कृपा करें गुरुजी। प्रणाम आपको। तेजस, पहले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। जब तुम उस गोले को महसूस कर रहे हो, उस सर्कल को महसूस कर रहे हो, वो एक एनर्जी है। और इसी से रिलेटेड तुम्हारा अंतिम प्रश्न है, वो एक एनर्जी है, मगर ऐसी एनर्जी नहीं है जो तुम्हारे घर में बिजली होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अलग है, ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो अलग है। अगर तुम नंगे पांव खड़े होकर इलेक्ट्रिसिटी का कोई वायर पकड़ लेते हो, कोई तार पकड़ते हो, तो वो तार से बहता हुआ करंट तुम्हारे शरीर में जाएगा और तुम्हारे नंगे पांव होने की वजह से जमीन पे अर्थ करेगा और तुम्हें करंट लगेगा। मगर अध्यात्म में वो जो एनर्जी की बात हम करते हैं, वो एनर्जी ये विद्युत नहीं है, वो एनर्जी कुछ और है। तुम कह रहे हो कि नंगे पांव खड़े होना, नंगे पांव चलना, कि ठीक है गलत है, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। मैं अपने साधकों को गोवा लेके गया था। गोवा में अधिकतर ध्यान हमने समुद्र में बैठ के करे थे, रेत पे बैठ के करे थे। और मैं जब भी तुम्हें ध्यान करता हूं, मैं तो नंगे पांव ही बैठ के ध्यान करवा रहा होता हूं तुम्हें। और जमीन पर लेट के जब ध्यान करवाता हूं साधकों को, जब साधक जमीन पर लेटे होते तो भी वो बिना चद्दर के ही लेट जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मूर्खों ने अंधविश्वास फैला दिया, क्योंकि तुम्हें डराएंगे नहीं तो तुम उनकी बातें सुनोगे कैसे? फिर तुम सुनोगे कैसे? तुम्हें वो डराएंगे, फिर तुम्हें डराने के बाद जब तुम डर जाओगे तो उसके उपाय बताएंगे, ये करो वो करो। अगर तुमने ध्यान कर लिया, अब तुम्हें जमीन पर नंगे पांव नहीं चलना। अरे कभी तो नंगे पांव जमीन पर रखोगे पांव अपने? कब तक नहीं रखो? कब तक चप्पल पहन के बैठे रहोगे? तो क्या उस समय अर्थ नहीं हो जाएगा? ये बिल्कुल कोरा झूठ है। किताबों में से पढ़ लिया और तुम्हें बता दिया। इन पंडितों की बातों में मत आना, ये बिल्कुल झूठ है। फिर दूसरा प्रश्न, दूसरा अनुभव, कि जब तुम मेरे पे ध्यान कर रहे थे, मेरी फोटो से या डायरेक्ट भी मेरे पे ध्यान कर रहे थे, तब तुमने एक स्त्री को देखा जो मेरे चेहरे के आगे आ गई। इसी तरीके से साधिका ने भी पूछा है कि मैंने आपको हृदय में पाया। ये बिल्कुल ठीक है, ये एक विधि है, इसके बारे में बाद में बात करता हूं। पहले उस स्त्री के बारे में बात करूं जो तुम दोनों को दिखाई दी। वो स्त्री, अभी बहुत सारे साधक हैं जो अभी पृथ्वी पर जन्म नहीं ले रहे। जब मैं कहता हूं कि तुम्हें मैं आने वाली सदी में दोबारा आऊंगा इस धरती पर, तब मैं तुम्हें क्यों कहता हूं आने वाली सदी में दोबारा आऊंगा? इसीलिए क्योंकि वो लोग अभी जन्म ही नहीं ले रहे। सूक्ष्म रूप से मेरे साथ वो पूरी तरह जुड़े हुए हैं। आज से 600 साल पहले वो स्त्री जुड़ी थी मेरे साथ, खूब ध्यान साधना में डूबी,
खूब ध्यान साधना में, और तंत्र के ध्यान साधना में डूबी थी। वो अघोर पंथ में उसने खूब मेहनत करी। वो एक तरीके से तुम उसे भैरवी कह सकते हो, एक तरीके से तुम उसे योगिनी कह सकते हो। वो उन सब चीजों में परफेक्ट है, मगर अभी उसे जन्म लेना है फिर दोबारा। अभी तो वो नहीं लेना चाहती। तंत्र साधना में डूबे हुए बहुत सारी स्त्रियां और बहुत सारे पुरुष अब भी हैं जिन्होंने जन्म नहीं लिया, और कुछ ने लिया। राजस्थान में मेरी एक साधिका है, उमा नाम है। वो बिल्कुल पूरी तरह से डूबी है तंत्र में, और इतना पावरफुल तरीके से अब उसे अपनी साधनाओं की याद आ रही है। और जिस इस तरीके तुम दोनों बात कर रहे हो, वो 600 साल पहले आश्रम में थी। अभी उसने जन्म नहीं लिया, अभी वो जन्म भी नहीं लेगी, अभी वो आगे जन्म लेगी आने वाली सदी में। अब बात करते हैं जब तुमने मेरे को अपने हृदय में देखा। ये एक बड़ी प्यारी विधि है। इस विधि को हम दो तरीके से कर सकते हैं। आप आंख बंद करके बैठ जाएं और अपने गुरु को हृदय में देखें। पहली बात, ये कंफर्ट लगता है, इसे ही फोकस करें। फिर अपने गुरु को आंख बंद करके अपने गुरु को अपने हृदय में देखेंगे। गुरु दिखाई देना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे गुरु धुंधला हो जाएगा, हिलने लगेगा। गुरु की फोटो हिलने लगेगी। धीरे धीरे गुरु, जो तुम गुरु का आकार देखते हो, वो धुंधला हो जाएगा, वो फिर मिट जाएगा, और फिर वहां निराकार प्रकट होगा जो पहले से तुम्हारे हृदय में। अब इस विधि को तुम दूसरे तरीके से करो। तुम गुरु को देखो और गुरु के हृदय में तुम अपने को देखो। तुम महसूस करो कि तुम ज्ञान मुद्रा में बैठे हो और अपने गुरु के हृदय पे बैठे हो। गुरु का हृदय तुम्हारा आसन है। गुरु का प्रेम भरा हृदय तुम्हारा आसन है। तुम अपने आसन पे विराजमान हो, बैठे हो, और तुम देखोगे बैठे बैठे तुम एकदम शांति, परम मौन और परम प्रेम में लीन होने लगोगे, और धीरे धीरे तुम उस परम प्रेम में, उस परम शून्य में लीन हो जाओगे। और जैसी लीन होगे, ना गुरु का हृदय होगा ना तुम होगे। ये बड़ी प्यारी विधि है, दोनों तरीके से करी जा सकती है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।